लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, उनकी ज्योमेट्री गिवन है एंड उनका मैग्नेटिक बिहेवियर गिवन है कि वो पैरामैग्नेटिक होंगे डायमैग्नेटिक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको इन कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी कॉम्प्लेक्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो MnCl4 नेगेटिव, तो इसकी हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री गिवन है और ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं मैग्नीज की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की निकल के आएगी +3, क्योंकि 4 क्लोरीन एटम है तो 4 नेगेटिव यहाँ से हो गया, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे एक नेगेटिव अपीयर हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। तो मैग्नीज की +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वैसे क्या होती है 3d5 एंड 4s2, ये मैग्नीज की होती है, बट +3 में क्या होगी 3d4 होगी। और जब मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, आपको ये जो सबसे आपको ना ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनकी स्प्लिटिंग का पता होना चाहिए। जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्प्लिटिंग क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्प्लिटिंग क्या है, देन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसकी स्प्लिटिंग क्या है। क्योंकि स्प्लिटिंग से क्या पता चलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कुछ इस तरह होती है कि 3 ऑर्बिटल ऊपर चला जाते हैं डी के और 2 नीचे आ जाते हैं, ये होती है टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं तो फिलिंग में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टेट्राहेड्रल में फिलिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो गैप होता है बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है हमेशा। तो यहाँ पे अब देखोगे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, MnCN6 2 नेगेटिव हैज octahedral geometry and is paramagnetic। तो कॉम्प्लेक्स गिवन है Mn साइनाइड 6 2 नेगेटिव। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं मैग्नीज की, तो साइनाइड में -1 होता है तो यहाँ से -6 हो जाएगा, ओवरऑल -2 अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4। तो +4 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, D33। तो अब ये D33 आ गई है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कुछ इस तरह होती है कि 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह स्प्लिटिंग होती है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह फिल होंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि 3 है, तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसी के साथ हमारी स्टेटमेंट सेकंड में क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, CuCN4 3 नेगेटिव, तो ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्टेटमेंट में साथ में गिवन है कि डायगमैग्नेटिक होगा या नहीं होगा, तो हमें बताना है। सबसे पहले अपना वही काम है जो जैसे पहले किया है, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉपर गिवन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ इसकी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा, साइनाइड पे -1 होता है और -4 हो जाएगा क्योंकि 4 साइनाइड प्रेजेंट है, ओवरऑल 3 माइनस कॉम्प्लेक्स पे है, तो ऊपर की +1 क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कॉपर की होती है D10 एंड 4s1। तो कॉपर +1 की क्या हो जाएगी 3d10। देखिए जब 3d10 है तो 3d10 का क्या मतलब है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे d ऑर्बिटल होते हैं 5। 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ऑलवेज पेयर ही आएंगे। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्प्लिटिंग डायग्राम की बात करूँ तो स्प्लिटिंग डायग्राम कुछ इस तरह होता है इसका। ठीक है, सबसे पूरे हमारे ये होता है dx² - y², देन आता है dxy, देन आता है dz², और लास्ट में आते हैं डी एक्स, ओ सॉरी xz
एक्स जेड और डी वाई जेड। तो इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें फिल हो जाएंगे, और जो हमारा बन के आएगा वो कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ये सभी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह तो ये हमारा स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जानी चाहिए, बट ये इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है, ऑल्थो ये डायमैग्नेटिक है बट इसकी ज्योमेट्री है ना वो स्केयर प्लेनर नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी D10 होता है तो D10 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर, उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होती है D8 होती है या D9 होती है। D8 केस में DsP2 कॉन्फ़िगरेशन बनती है हमारी, जो स्क्वायर प्लेनर होती है, और D9 में बनती है sp2d। जब भी D10 होता है और D1 से लेके D7 होते हैं, तो इनमें मोस्ट ऑफ जो हमारी ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल ही बनती है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं फिफ्थ लास्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो उसमें भी देखो ट्रायंगुलर पाइरामिडल ज्योमेट्री है, और जब निकल के आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल की, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास कितने हैं, 3 ब्रोमीन है। ठीक है, तो निकल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और निकल की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो निकल कहाँ आता है, देखो कैसे आता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D, यहाँ पे 3D एंड 4s2। 3D में कितने होते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8। तो 3D8 4s2 होता है। अगर मैं निकल +3 की बात करूंगा तो निकल +3 में हो जाएगा 3D7। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में तो 6 की तो पेयरिंग हो जाएगी, बट एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचेगा ना इसमें भी। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा तो हमारी जो स्पीसीज हो जाएगी, जो कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन लास्ट वाला डी भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है कि उसकी ज्योमेट्री गलत दी गई है, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।